हेलो एवरीवन, सो हम आ गए हैं एक और बेहतरीन जिम में और आज मैं आपको इस जिम का पूरा टूर देने वाला हूं और आपको ये बताने वाला हूं कि कोई भी जिम सेलेक्ट करने से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे जिम सेलेक्ट करते हैं और जिम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है। ये तमाम चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखना। और आज हम ऐसे ही एक बेहतरीन ट्रेनर के साथ भी आपको रूबरू कराने वाले हैं जो कि काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। और अगर आप ऐसे एक्सपर्ट ट्रेनर के अंदर में अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो बॉडी जो फिटनेस होती है उस चीज़ की तो बात ही कुछ और बन जाती है, क्योंकि बॉडी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर आप कहीं से भी कुछ भी ट्रेनिंग नहीं ले सकते। उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस होना, प्रॉपर ट्रेनर का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही सर से, पूरी जानकारी हम उन्हीं से लेंगे। उनका नाम क्या है, वो क्या करते हैं, किस तरीके से ट्रेन करते हैं, ये तमाम चीज़ों की जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जितने सारे मशीनरीज हैं आप देख सकते हैं और जितने सारे लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं हम उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, सर के बारे में जानेंगे और पूरी की पूरी जो यहाँ पे आप मशीनरीज देख रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, वो सारी की सारी बहुत ही हाई क्वालिटी और अव्वल दर्जे की है। तो चलिए फिर लेकर चलता हूँ आपको सीधा और मिलाते हैं हम सर से। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, नमस्ते, कैसे हो आप? बस सर बढ़िया। सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम रवि रांडेरी है। 25 ईयर से मैं फिटनेस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मुझे ये 26 ईयर 5 मई को लग गया है। एक्सपीरियंस जैसे बोलूँ कि ये स्पोर्ट्स साइंस है। स्पोर्ट्स साइंस यानी हर स्पोर्ट्स में एक स्पोर्ट्स साइंस होता है, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी। तो यार जितनी भी गेम है वो गेम में सबसे इम्पोर्टेंट जिम है। अगर आपके पास फिजिकल फिटनेस नहीं होगा तो आप अच्छा वर्क नहीं कर पाओगे, अच्छा स्टडी नहीं कर पाओगे, अच्छा बिजनेस नहीं कर पाओगे, अच्छा जॉब नहीं कर पाओगे। तो फिटनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फिटनेस को लेके आज लोगों को लगता है कि भाई मैं पैसा वेस्टेज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बट जिस टाइम पे आपको वो चीज़ डॉक्टर को देनी होगी तो तब आपके पास पैसा निकलेगा। इससे बेहतर है थोड़ा इन्वेस्टमेंट अपनी खुद की फिजिक पे भी कीजिए और अच्छा फिजिक बनाइए। ऐसा नहीं कि भाई अपने को अच्छी बॉडी बनानी है, अपने को अच्छा तो रहना है ना पूरी लाइफ विदाउट मेडिकल इश्यू। डेफिनेटली सो आज के टाइम में फिट रहना बहुत ज़रूरी है और फिट रहने के लिए आपको जिम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, जैसा सर ने बताया कि आपको बॉडी बिल्डिंग ही करनी है, लेकिन फिट रहने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेज ज़रूरी होते हैं। आइए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ सर से जानता हूँ। सर अभी हाल फिलहाल में शायद आपने कुछ अवार्ड जीते थे। सो सबसे पहले तो आप देख लो, आप ये देखिए, ये 2 अवार्ड्स हैं जो अभी सर ने जीता है इसको, और इसके बारे में पूरी डिटेल हम सर के साथ समझेंगे। सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये हमारे मुंबई, इंडिया, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जो इंटरनेशनल इवेंट था। उसका नाम है ग्रे लाइन क्लासिक, सार्क फिटनेसन क्लासिक करके है। ये एक्चुअली अदर कंट्री में ही होता है, यानी आउट ऑफ कंट्री होता है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और इंडिया को 2 गोल्ड मेडल दिलाए, जो क्लासिक फिटनेस मॉडल और बॉडी बिल्डिंग के नाम से बहुत चर्चित है। तो वो 2 गोल्ड मेडल मैंने इंडिया को दिलाए हैं। और ये आप देख रहे हो, और ये सब कुछ चीज़ें मेरी 25 सालों की मेहनत, मेरी तपस्या बोलो, मेरी प्रार्थना बोलो, या कुछ भी बोल सकते हो। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मेरे लिए नहीं, ये भारत देश के हर एक यंगस्टर, ओल्डस्टर, सबके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई भारत का हर एक लड़का मेरे बाद भी कोई ना कोई ये एक राह पे चले। देखो इस पर डिसिप्लिन, डेडिकेशन, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। आपको फेलियर देना है, आपका फेलियर यानी उसका कोई लिमिट नहीं होता है, उसको फेलियर बोलते हैं हम लोग। तो वो फेलियर टाइप का आपको डाइट करना पड़ेगा, इतना कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, यानी खुद के माइंड को इतना सेट करना पड़ेगा, तब जाके ये अचीवमेंट मिलता है। मैंने आज तक कोई भी शॉर्टकट नहीं लिया है। लोगों को लगता होगा कि शॉर्टकट में इसने कोई इंजेक्शन ले लिया होगा, कुछ ज़्यादा खा लिया होगा, कुछ ज़्यादा पी लिया होगा। भाई जो लोग जानते हैं वो लोग जानते हैं। 99 से रवि रांडेरी बॉडी बिल्डिंग में जुड़ा हुआ है और आज 2025 में भी जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा भी वो फेलियर नहीं है कि मैं रिटायरमेंट ले लूँगा या मैं छोड़ दूँगा। मेरे को तो मरना ही इसमें है, तो मैं तो ये करता करता ही मरूँगा। ठीक है, लोग थक जाएंगे मेरे को देखते देखते, लेकिन मैं थकूंगा नहीं करते करते। तो मेरी लाइफ का एक ही फंडा है
हिस्ट्री खुलेगी इंडिया की बॉडी बिल्डिंग में। वहाँ सबसे अव्वल दर्जे पे रवि रांडेरी था, है और हमेशा रहेगा। ग्रेट ग्रेट सर, आई ट्रेन फिटनेस कितना हेल्प कर सकता है लोगों को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? आई ट्रेन फिटनेस मेरे लिए, ऐसे तो दुनिया के सारे छोटे मोटे सारे जिम मेरे लिए एक मंदिर ही है। सबसे पहले तो मेरा खुद का भी एक ब्रांड है RR फिटनेस हब करके, तो हम लोग ने आई ट्रेन फिटनेस से उसको कोलैबोरेट किया है। और इधर ही नहीं, UAE कंट्री में और थाईलैंड कंट्री में भी मैं एक इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ जो फिटनेस इंडस्ट्रीज ही है, ठीक है। तो उधर भी मेरे 56 क्लाइंट अभी हाल में जुड़े हुए मेरे साथ, और सब लोग बहुत ही सेटिस्फाइड है। तो हर जिम मेरे लिए एक मंदिर की तरह ही है, और ये सारे जिमों का मेरे लिए मंदिर है, और मैं सारे मंदिरों का पुजारी हूँ। मैं अपने आप को पुजारी समझता हूँ। तो मेरे लिए कोई जिम छोटा बड़ा नहीं होता है, मेरे लिए सब जिम एक जैसे ही है। और आई ट्रेन फिटनेस में तो आप इसका जो भी कुछ है तो वो मेंबर से ही आप लोग पूछ सकते हो कि भाई मेंबरों का क्या रिव्यू आ रहा है मेरा। और बाकी के तो मेरे ऑनलाइन क्लाइंट जो यानी जो भी इंस्टा यूज़ कर रहा है, फेसबुक यूज़ कर रहा है, या कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, तो उस पर आपको रिव्यू मेरे दिख ही जाएंगे। ग्रेट ग्रेट सर, बॉडी बिल्डिंग के लिए या बॉडी बिल्डिंग कोई कर रहा है या फिर फिजिकल फिटनेस के लिए अगर कोई काम कर रहा है, कितना जरूरी है और किस किस तरीके के एक्सरसाइजेस एटलीस्ट उन्हें करनी चाहिए? ब्रदर, डिपेंड योर बॉडी। सामने वाला का बॉडी किस है ना, उस टाइप का उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। अभी आपकी सपोज कैपेसिटी 2 घंटे की है, मेरी कैपेसिटी 1 घंटे की है, किसी की हाफ एन आवर की है, तो आपके जो गुरु होते हैं, आपके जो ट्रेनर होते हैं, आपके जो कोच होते हैं, तो उनको इतना आइडिया होना चाहिए कि सामने वाले बंदे को किस तरह का वर्कआउट करवाया जाए, किस चीज़ का उसको डाइट न्यूट्रिशन दिया जाए, वो यानी एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। और मेंबर्स के लिए भी एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा, सब मेंबर को ऐसा चाहिए कि मुझे एक अच्छा गुरु चाहिए, अच्छा ट्रेनर चाहिए, अच्छा कोच चाहिए। पहले मेंबर को अच्छा बनना पड़ेगा। जब चेला अच्छा बनेगा, चेले में इतने डेडिकेशन, इतने गुण होंगे ना, तो गुरु ऑटोमेटिक सामने अच्छा ही दिखेगा। वेरी नाइस, बिल्कुल। सर, अभी मैं यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत तो जरूर करेंगे। लेकिन सर, मैं आपसे भी एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर ये जो भी लोग हैं, जैसे कोई जॉब होल्डर है या फिर कोई बिजनेसमैन है, जिनके लिए जिम आजकल बहुत जरूरी है मेंटली स्ट्रेस को दूर करने के लिए, सर डाइट कितना इंपॉर्टेंट रहता है इन चीज़ों के लिए, और आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखो, डाइट ओल्ड हो, न्यू कमल हो या बिगिनर हो, डाइट तो अपनी बॉडी में 17% जो काम करता है वो तो करता है, और उसको करवाना ही पड़ेगा कैसे भी। अगर आप प्रोटीन कम खाओगे तो मसल्स में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप मिनरल, विटामिन, फाइबर कम खाओगे तो अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, अपने को जॉइंट बोन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो डॉक्टर उसका लिए दवाई लिख के देगा तो हम लोग दवाई ले लेंगे, लेकिन अपने को अच्छा एक फूड खाना है तो हम लोग उसके लिए करेंगे कि ये खाऊं वो खाऊं। तो मैं सोचता हूँ कि भाई बंदे को विदाउट नखरे किए बिना इस पर एक डेडिकेशन रखना चाहिए कि भाई ये मेरे फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे न्यूट्रिशन हो गया, जैसे मिनरल, विटामिन, फाइबर, प्रोटीन, ये सब चीज़ बॉडी में बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग कट करते हैं। और हम लोग किसके पीछे भागते हैं? टेस्ट के पीछे भागते हैं कि थोड़ा ऑयली खा लिया, थोड़ा तीखा खा लिया, थोड़ा नमकीन खा लिया, थोड़ा मीठा खा लिया। देखो, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि भाई हर बंदा या रवि रांडेरी बन जाए, पर हर बंदा रवि रांडेरी से कुछ ना कुछ 10% तो सीखे ना, तो खुद की लाइफ को संभाले, तो उसको डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं पड़े। और आज के यंगस्टर के लिए तो खास ही है कि ये संभालेंगे ना, तो उनके जो पीछे वाली पीढ़ी है, जैसे किसी के मम्मी पापा हो गया, किसी के ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हो गया, थोड़ा तो उनके लिए, उनकी अंकल आंटी के लिए भी जरूरी है कि भाई मेरा बंदा इतना डेडिकेटेड है, तो हम भी थोड़ा इसमें से 10% काउंट करें ना, तो अपने को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट्स है उसके बारे में थोड़ा सा इन शॉर्ट्स आप मेरे को बताइए कि किस चीज़ का काम किस चीज़ में आता है, क्योंकि अक्सर जब लोग जिम चूज करते हैं तो उसमें बहुत सारी जो मेन चीज़ होता है वो है वहाँ की मशीनरी कि वो सारी चीज़ें हैं नहीं है, तो क्या क्या ज़रूरत है। एक बार सर अगर आप मेरे को इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में बताएंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो। ये पैक फ्लाई मशीन है पूरा। तो ये फ्लाई मशीन में क्या होता है, इसमें हम लोग सारी तरह की वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे चेस्ट, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, ऑल मशीन इसमें आ जाएगा। और पूरा फ्रीडम मशीन है, हम लोग उसको एडजस्टेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही बाजू में पैक फ्लाई मशीन हो गया और रियल डेल्ट मशीन हो गया, तो वो भी 2-in-1 मशीन है। सामने एब्स मशीन है, एब्स के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, एब्स भी कर सकते हैं और पैरेलल बार लिफ्ट भी कर सकते हैं, जिसे हम लोग डबल बार बोलते हैं, ठीक है। वो फ्लैट बेंच प्रेस हो गया और डिक्लाइन बेंच प्रेस हो गया। 2-in-1 का कम्बो है, 2-in-1 का कम्बो है। डिक्लाइन अभी ये डिक्लाइन चालू, तो डिक्लाइन किया है, उसको फ्लैट भी कर सकते हैं। जैसे ये इंक्लाइन बेंच प्रेस हो गया,
जैसे वो चेस्ट प्रेस मशीन हो गया, उस पर भी हम लोग 2-3 वर्कआउट साथ में कर सकते हैं। लेग प्रेस में जैसे आपके ट्रेनर को जैसे जैसे गाइडलाइन होगा इतनी आप उस पर वर्कआउट करवा सकते हो। बहुत सारी वर्कआउट है, आपके कोच आपके ट्रेनर को इतना गाइड होना चाहिए कि भाई हम लोग उस पर क्या क्या करवा सकते हैं। और एक स्मिथ मशीन टाइप हो गया है, वो पूरा मशीन है, इसमें हम लोग शोल्डर बैक का सारा वर्कआउट, बाइसेप प्रेस का वर्कआउट भी कर सकते हैं। ये फ्रीडम मशीन है, ये लेट पुल डाउन है। लेट पुल डाउन में भी हम लोग बैक की बहुत सारी वेरिएशन कर सकते हैं। डिपेंड योर ट्रेनर का नॉलेज कैसा है उसके हिसाब से वो आपको करवा सकता है। जैसे लेग एक्सटेंशन हो गया, लेग कल हो गया, सारे डम्बल्स कल हो गए, बारबेल हो गया। बाकी कार्डियो एक्टिविटीज़ तो ऑलमोस्ट सबको मालूम ही है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए होती है, फैट लॉस के लिए होती है, इंच लॉस के लिए होती है। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आई थिंक आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। सर मैंने जहाँ तक देखा है या जहाँ तक समझा है, जिम में 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होता है मेंबरशिप लेना जिम में, और मतलब जिसको हम शायद पर्सनल ट्रेनर बोलते हैं, और एक रेगुलर होता है। सर दोनों में से कौन सा बेहतर है, कौन सा लेना चाहिए, क्या डिफरेंस है सर दोनों? देखो मैं आपको इसका जवाब बहुत अच्छे से दूंगा। अगर आप कोई मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाओगे तो आप अपने आप से पूजा का सामान लेके जाओगे, चढ़ा दिया, रख दिया, हो गया और बाहर आ जाओगे। आप मंदिर गए, अगर वही मंदिर में पुंजारी रहेगा तो आप पुंजारी को दोगे, पुंजारी अच्छे से पूजा करवाएगा उसकी, आप क्या चॉइस करोगे? ऑब्वियसली पुजारी को प्रेफर करेंगे। बस वैसे ही पुंजारी मीन्स पर्सनल ट्रेनर एक पुंजारी ही है, ये मंदिर ही है। तो हमारे गुजराती में एक कहावत है कि भाई जाट बिना की जो यात्रा होती है ना वो गलत होती है। एक पुंजारी चाहिए जो अच्छे से पूजा करवा पाए। जैसे ही एक फिजिकल फिटनेस कोच या ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर चाहिए कि आपको आपकी बॉडी का गाइडलाइन अच्छे से दे सके। लोग यानी उसका थोड़ा एक्स्ट्रा पे लगता है, लेकिन वो पे कोई गलत पे नहीं है। लोग उसमें भी पैसा बचाने की बात करते हैं कि भाई मेरा पैसा बच जाएगा, पर यार आपने एक अच्छा जिम ज्वाइन कर लिया जिसका आपने साल का 10,000, 15,000, 20,000 डिपेंड जिम के हिसाब से लोग अलग अलग फीस रखते हैं, वो भर दी। वो फीस भरने के बाद आपको जिम में करना क्या है? आपको करना क्या है? आपने खाली पैसा ही भर दिया। तो यार एक्चुअली क्या होता है ना, पर्सनल ट्रेनर का भी जो रूटीन है ना वो उसकी फैमिली भी उससे ही चलती है, वही पैसे से चलती है। तो दोनों का काम हो जाएगा, आपको एक अच्छा गाइडलाइन मिल जाएगा, पर्सनल ट्रेनर को उसका फैमिली चलाने के लिए थोड़ा पैसा मिल जाएगा। वो कोई गलत चीज़ नहीं है। जैसे मंदिर में पुंजारी सेवा देता है, ऐसे ही जिम में पर्सनल ट्रेनर सेवा देता है। लेकिन यहाँ पे जो सपोज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने फिजिकल फिटनेस के लिए आते हैं, उनको कोई बहुत ज़्यादा बॉडी नहीं बनानी होती है, तो वो रेगुलर ट्रेनिंग भी करेंगे तो आप उनको हेल्प करते हो? हाँ, हम लोग डेफिनेटली हेल्प करते हैं, बट इतना हेल्प नहीं कर पाएंगे जितना पर्सनल ट्रेनिंग में कर सकते हैं। और फिजिकल फिटनेस अगर कोई बंदा आ रहा है उस चीज़ को करना है, अगर फिजिकल का उसको पहला जो वर्ड होता है पी वही नहीं मालूम होगा तो जिम में आके करेगा क्या? 20,000 रुपया मेंबरशिप भर के उसको एक बार के लिए 3 मंथ के लिए तो पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए ना, क्योंकि गाइडलाइन के हिसाब से ही करना पड़ेगा। गाइडलाइन नहीं होगी तो जिम ज्वाइन करके कोई मतलब नहीं है। फिर आप वर्ल्ड के कोई भी अच्छे जिम में चले जाओ। मैं पूरा वर्ल्ड घूम चुका हूँ, सारे जिम में जा चुका हूँ, ठीक है। कोच के बिना मेंबर्स हो या क्लाइंट हो वो आधा ही है और आधा ही रहेगा, बराबर। आप यूट्यूब गूगल कितना सर्च कर लोगे? यूट्यूब गूगल पे भी तो एक अप्रोक्सीमेट ही होता है ना, उसमें थोड़ी लिखा होता है कि भाई रवि सर की बॉडी के तो रवि सर को यही वर्कआउट की जरूरत है। उसमें तो एक बेसिक नॉलेज दिया हुआ है। आज पढ़ाई लिखाई करके यानी सब लोग ग्रेजुएट हो गए होते तो आज हर घर में एक बंदा कमिश्नर होता। हम एक बार आपके जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, मैं एक बार उनसे भी बात कर लेता हूँ ताकि बाकी लोगों को एक क्लियरिटी मिल जाए कि किस तरीके से आपका फीडबैक क्या है, लोगों को ये जिम ज्वाइन। चलो मैं आपको मेरे एक खास स्टूडेंट से मिलाता हूँ जो अभी आ गए हैं, हार्दिक घुमर करके। आओ हार्दिक, आपका एक्सपीरियंस शेयर करो पर्सनल ट्रेनिंग का। अगर लाइफ में जिंदगी में अपनी जिंदगी बदलनी है तो रवि सर के आ जाओ। वाह, आप कितने दिन से सर के अंदर? मैं 1.5 साल से सर के साथ जुड़ा हूँ। 1.5 साल से सर के साथ। सो आप फुल रिकमेंड करते हैं कि रवि सर को ज्वाइन करना चाहिए? डबल रिकमेंड, 200%। आइए और बदलाव पाइए। वाह, नाइस। खुश जीगा तो भी आ गई है। हेलो खुश, कैसे सब लोगों को भी आ गई है बंदा? खुश पटेल। ओके खुश। आप बताओ क्या कहना चाहते हो जिम के बारे में, सर के बारे में? कैसी ट्रेनिंग चल रही है आपकी? आपको जैसी भी बॉडी बनानी, इधर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली बॉडी बनेगी आपकी। और आपका कोई गोल है जैसे बॉडी बिल्डिंग, मेन फिजिक, पावर लिफ्टिंग, तो आप इधर आइए, वो आपका अचीव होना वो 100% सही है और अचीव होगा ही होगा वो चीज़। कितने दिन से आप कर रहे हो यहाँ पे ट्रेनिंग? 3 साल हो गए मेरे। 3 साल से हो आपके आसपास? वाह, ग्रेट। जीगा। और आइए मैं आपको एक और मिलाता हूँ। आपका नाम क्या है सर? जिग्नेश पटेल। जिग्नेश जी,
कैसी चल रही है आपकी ट्रेनिंग? फर्स्ट क्लास। सो आप यहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हो ना अभी रेगुलर? क्या कहना चाहेंगे आप जिम के बारे में और सर के बारे में? जिम के बारे में तो जिम तो मस्त है, और सर का डेडिकेशन और मोटिवेशन की वजह से हम लोग इतने अच्छा फिटनेस बना चुके हैं। So, basically आप देख सकते हो यहाँ पे हर्षिल। सारे लोग हैं। और चलो मैं आपको मिलाता हूँ एक और भाई से। क्या नाम है सर आपका? हर्षिल। कैसी चल रही है आपकी ट्रेनिंग? बढ़िया दिख ही रही है आपको। और कितने दिन से आप कर रहे हो? मैं सर के साथ 1.5-2 साल से जुड़ा हूँ। 1.5-2 साल से आप इसी जिम में ट्रेनिंग ले रहे हो? हाँ। ग्रेट। क्या कहना चाहेंगे इस जिम के बारे में, इस सर के बारे में? जिम तो कोई भी हो, संडे से होना कंसिस्टेंसी। मेरा नाम रोहित शिंदे है। मैं ITF में फिटनेस में 2 महीने से ट्रेन ले रहा हूँ। 2 महीने हो गए आपसे? 2 महीने। कैसी लग रही है, क्या एक्सपीरियंस आपका यहाँ? अच्छा है जिम, सर का भी सपोर्ट अच्छा है, सबका सर का बॉडी देख के भी ऐसा लगता है कि हमारे भी कभी ऐसी बॉडी बने। और सर सपोर्ट भी कर रहे हैं, सब इक्विपमेंट कैसे यूज़ करने, कैसे नहीं, कैसे सेट मारने, कितने रेपिटेशन मारने, सब सही से बताते। मतलब बॉडी कितने में, मतलब बॉडी कैसे बना सकते हैं हम। सो भाई साहब, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जितने लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, खास करके उनका फिजिक और वो लोग किस तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सो मिलते हैं। पहले इधर देखो आप, ये सारे लोग। और ये खाली एक छोटा सा ट्रेलर है एग्जैक्टली। सब ऑफ सीजन पे है, अभी हमारा सीजन बाकी है। सीजन आएगा तो आपको दिखाएंगे, अभी तो वेट एंड वॉच है। बट सबकी तैयारी अभी चालू है, सब लोग अभी गेनिंग मोड पे है। बट एक छोटा सा ट्रेलर है। वाओ, लुकिंग अमेजिंग, नाइस। इसमें से 2 बंदे मेन फिजिक है, एक बंदा बॉडी बिल्डर है, एक बंदा पावर लिफ्टर है, और आगे बहुत सारे बंदे हम लोग दिखाएंगे। सब कुछ दिखाने के लिए सरप्राइज कुछ नहीं रहेगा पब्लिक के लिए, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आदि को वेट नोट पे करा के एक वीडियो लेते हैं। अच्छा, 1 2 3 4 5 come on, 6 come on, 7 come on, 8 9 come on, 10 11 come on, 12 13 come on, next 14 15 come on, last 5 बराबर। हाँ, सो गाइज, अगर आप भी इस तरीके के फिजिक्स बनाना चाहते हो या फिर आपको भी एक परफेक्ट जिम की तलाश है, तो आई थिंक कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। और ये आई ट्रेन फिटनेस जो है, ये भीमराड़ अल्थान में है। आपको पूरी की पूरी डिटेल्स, इसके कॉन्टैक्ट नंबर से लेकर एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पे जाइए, कॉन्टैक्ट कीजिए, और आज से ही आप अपने लाइफ का ये पहला स्टेप आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय। और ये एक बार कांटेक्ट जरूर करना, आप चाहो तो यहाँ पर आकर एक बार ट्रायल भी ले सकते हो, ताकि आपको समझ में आ जाए, और अगर आपको लगे कि ये आपके लिए बेहतर है, देन डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दिस जिम। सो ये आपके लिए भी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। नमस्कार, मैं रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर RD ठाकरे, अल्थान किनाल रोड पे JMD एक्सक्लूसिव के अंदर मेरा खुद का i10 फिटनेस जिम है। वहाँ पे बॉडी को जैसा आकार देना है उस प्रकार की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे शाम के लिए मैंने लेडीज ट्रेनर रखा हुआ है, दिन में एक चेस्ट ट्रेनर रखा हुआ है। सुबह 5:30 से 12 बजे जिम चलता है, शाम को 4:30 से रात को 10 बजे जिम चलता है। हमारा जिम के अंदर किसी प्रकार का बंदूक नहीं है, जो भी आता है हंसता हुआ आता है और हंसता हुआ चला जाता है। जिसको भी 35 किलो वजन हमने यहाँ पर कम करवाया है। i10 फिटनेस का यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है 942657
69344। धन्यवाद।